गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज 27 अगस्त, समय हुआ है 11:55 ऑलरेडी। एक्सपायरी डे। अगस्त सीरीज हैज़ बीन really initial first half or the more major part of the series has been very tough for traders where there was no movement initially. This week has been good। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आई एम श्योर इसी संडे से जो हम लोगों ने शुरुआत किया था रिकॉर्डिंग और वीडियो सेशंस का शेयरिंग का, तो 11,410 से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने मंडे से, और वहां से लेकर के अभी अब जैसा आप देख रहे हैं निफ्टी में हम लोग 11,600 के पार निकल गए हैं। और बहुत ही शानदार 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का निफ्टी में जो मूवमेंट आया पूरा का पूरा हम लोगों ने कैप्चर किया पोजिशनली जो व्यू था। जैसा मैं रिमाइंड करा दूं, पोजिशनली मेरा व्यू था कि 11,400 से जब ब्रेकआउट आया हमारा तो 11,700 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। और अभी तक हम लोग 11,600 के पार पहुंच चुके हैं थर्सडे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही वीक में आ जाएगा। देखते हैं आगे का व्यू मैं शेयर करूंगा अभी क्या यहाँ से हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लिए अगर होगा तो लेकर के चलते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हम लोग एक्सपेक्ट किए थे 22,800 से हम लोगों ने पिक किया था। और जो ये रैली आई है बहुत ही ज़बरदस्त वाली 22,800 से लेकर के और 23,700 तक के हम लोग टारगेट देख रहे थे, 23,500 से 700 के रेंज में। तो आप देख रहे हैं कि 23,648 का हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। तो पूरे हमारे वहाँ पे टारगेट पूरे के पूरे वीक में जो पिछले 3 दिनों से हम लोग लेकर के चल रहे थे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को शुरू करूं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू देना फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो काफ़ी वियर्ड मूव रह सकते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा कि कोई भी एनालिसिस अच्छे से चल पाता है, कभी भी नहीं चलते हैं हमेशा। सो देर विल बी ऑलवेज डेज व्हेन योर एनालिसिस विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ द मूव्स इन द मार्केट विच हैपन्स बाय इट्स ओन। मार्केट इज सुप्रीम। बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ग्लोबल क्यूज आर नॉट बैड। और जो ये रैली देख रहे हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, ये जो देखा है हम लोगों ने असर इसका, अगर आप देखोगे यूएसडी आईएनआर चार्ट डेली का, तो ये जो 4 दिन पहले जो क्रैक आया था, ये जो क्रैक दिख रहा है आपको 4 दिन पहले, जो क्रैक मीन्स यूएसडी आईएनआर में आईएनआर की जो स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है, रुपी हैज गॉट स्ट्रॉन्गर। तो उसने एक बहुत ही बड़ा पुश दिया है बैंक निफ्टी में, जो कि एक बहुत दिनों से कंजेशन जोन में चल रहा था 21,000 से 23,000 जो हम लोग बात कर रहे थे। इट हैज़ हेल्प्ड, इट इज़ नॉट दैट इसने ही सारा इंटायरली किया है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। और बाकी कुछ चीज़ें रही हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग रही है एजीआर के ऊपर, अभी मोरेटोरियम के ऊपर, तो वो सब तो टलते जाती हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है ऐसा। बट अल्टीमेटली निफ्टी अपना एक ब्रेकआउट देने में कामयाब रहा था 22,400 के ऊपर से ही। इनफैक्ट उस दिन मैंने संडे को नहीं कवर किया था, लेकिन 22,800 के ऊपर से और फिर हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो आप लोग देखेंगे कि जो पिछले इस वीक से पहले का जो वीक था पूरा, वो पूरा डल वीक था, मतलब गैप अप गैप डाउन, और पूरा नैरो रेंज में मार्केट ड्यूरिंग द डे ट्रेड करता था और सिटिंग एट द हायर लेवल्स। तो ऐसे मार्केट में जो सिटिंग एट द हायर लेवल एंड इज परफॉर्मिंग अ डल मार्केट इज not allowing you to trade in a good way, neither for bulls nor for bears, are not the market for shorting. One thing, because the trend earlier has been strength of strength. तो ऐसे मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब इसमें बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले, अभी भी हम लोग देखेंगे तो पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों को जो हम लोगों ने रणनीति बनाई थी 11,700 तक की हम लोग स्तर देख रहे थे, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन आई वुड एडवाइज कि आप लोगों ने अगर मंडे या कल से कैरी किया हुआ है पोजीशन, तो उसमें निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी। 11,600 उसके आसपास के स्तर हैं, वहाँ पर आप निफ्टी में अभी करंटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एक अगस्त का आज एक्सपायरी का लास्ट डे है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे, आई वुड एक्सपेक्ट कि 11,500 के आसपास अगर आपको डिप मिल जाता है निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर्स अगस्त के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी आप उसको स्पॉट पकड़ के चल सकते हैं। 11,500 के आसपास का अगर एक स्तर मिल जाता है तो वहां पर एक बाइंग की रणनीति होगी फिर से।
और 11,700 और शायद उसके ऊपर के लेवल्स भी हम लोग देखेंगे। उस समय आपका स्टॉप लॉस होगा 11,450, सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क लेकर के अगर आपको ये डिप मिलता है तो वो एक बाइंग की एडवाइस होगी। दिस इज व्हाट आई विल से दैट वी शुड टेक इट। और अगर आपके कंटिन्यूइंग पोजीशन है तो या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर एक 11,560 का स्टॉप लॉस आज के दिन के लिए लगा करके रख दीजिए। जी हाँ, 11,560 प्लस माइनस 10 पॉइंट आप ले सकते हैं अगर कुछ 5-10 मिनट के लिए वॉच करना चाहते हैं उस लेवल को। तो ये एक लेवल रहेगा। और अगर ये नहीं टूटता है तो मे बी 11,650 या उसके आसपास के लेवल भी आपको मिल सकते हैं। बट क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इट कैन बी वेरी वॉलेटाइल एंड it has no there is no meaning to not take off your profits. सेम थिंग आई वुड सजेस्ट फॉर बैंक निफ्टी, बट वहाँ पे थोड़ा सा व्यू अलग है। यहाँ पे 11,650 तक के लेवल्स हम लोग देख चुके हैं। अब अगर ये यहाँ से आपको मार्केट में 23,650 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 23,650 जाता हुआ दिखता है, ऑलरेडी 23,620 चल रहा है, 23,650 आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। बहुत ही शायद तेज रैली भी आ सकती है इसमें। और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बहुत ही कम रिस्क में रहेगा। आप समझ के चलिए कि ये जो आज आपकी शुरुआत हुई है 23,500 वहां तक तो नहीं लेके चलेंगे हम लोग फिर। तो अगर इमीडिएटली अब यहाँ से जो अगले 3 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा है तो उसमें आप ये 23,550 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 23,650 ट्रिगर होता है तो एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये कंपलसिव ट्रेड अगर है, आप ट्रेडर हैं तो ही आप लीजिए। आई वुड एडवाइज अवॉइड अवॉइड ट्रेडिंग टुडे फॉर इंट्राडे पर्पजेस, क्योंकि एक 11,560 का स्विंग आ सकता है। 11,560 ने ब्रेक किया तो 11,500 भी लाके आ सकता है जहां पर हम लोग पोजिशनली फिर से एंटर करने की देखेंगे। और ऊपर की तरफ शायद 11,650 तक जा सकता है। सो वी आर जस्ट हैंगिंग समवेयर इन बिटवीन। और सिमिलरली इन बैंक निफ्टी इफ यू गेट अ मूव मे बी यू कैन गेट 200-300 पॉइंट अप मूव इफ यू स्केल 23,650। बट वहाँ पे भी आपका रिस्क फिर 100 पॉइंट का हो जाएगा। तो बेटर टू टेक ऑफ मनी फ्रॉम योर ट्रेड्स एंड जस्ट सिट एंड रिलैक्स फॉर द डे। आगे का व्यू हम लोग जो मैंने बताया लेवल्स उसके हिसाब से आप देखिए। सेम वे बैंक निफ्टी में आप पोजिशनली ट्रेड ले सकते हैं। आपको अगर 23,350 प्लस माइनस 20-30 पॉइंट का लेवल मिल जाता है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अगस्त का मैं बता रहा हूँ, तो अभी आप उसको स्पॉट से मिला के चल सकते हैं। 23,350 प्लस माइनस 50 पॉइंट। सो ये रेंज में आपको 23,300 से 400 की रेंज में बेसिकली मिल जाता है तो वहाँ पे आप बाय कीजिए। 23,050 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग। और उसके बाद में वी वुड एक्सपेक्ट दैट वी विल गो फॉर अ बिगर रैली देन दिस व्हाट वी हैव सीन इन दिस वीक। तो ये मेरा पोजिशनल व्यू होगा। शायद हम लोग एक 24,500 तक के लेवल्स इस बार बैंक निफ्टी में निकालेंगे और बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस तरीके से निकालेंगे। तो लेकिन बाइंग की सलाह होगी डिप्स में, नॉट लाइक यू चेज द मोमेंटम नाउ। तो ये रहा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। इसके साथ में मैं कुछ एक दो चीज़ और जैसा मैंने बताया है कल कल का हम लोगों ने जो देखा था आई एम श्योर आपने अगर फॉलो किया रहेगा। जो 11,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन था हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये 60 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसको बाय कीजिए। और उसके बाद से जो वन वे मोमेंटम आया है शॉर्ट कवरिंग का जो हम लोगों ने बात किया था कल के सेशन में, तो 100 रुपये तक के या उसके ऊपर तक के हम लोगों ने टारगेट देखे थे। तो आज देखेंगे कि आप कल ही हम लोगों ने ऑफकोर्स डे हाई पे जाके क्लोज दिया था ऑलमोस्ट 75 रुपये तक के लेवल्स, और आज 100 रुपये के ऊपर 110 रुपये तक के लेवल्स हम लोग इसमें देख चुके हैं। अगर आपने ट्रेड किया प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत अच्छा हो गया। और एक दो फैक्टर मैं बताता हूँ आपको। मेरे व्यूज़ जो हैं पोजिशनल और अभी जो मैंने शेयर किए हैं, थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रहेगा, इसलिए मैं बाइंग ऑन डिप्स में रणनीति की सलाह दे रहा हूँ अभी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी। तो आप इंडिया विक्स देखिए, वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है, जो हम लोगों ने शुरू में गिरावट देखी थी इंडेक्स में फरवरी मंथ के बाद में, फरवरी 2020 के बाद से, तो यहाँ पे जो पैटर्न एक डेवलप हुआ था ये एटीआर का और ये जो प्राइस है विक्स का उसका, समथिंग सिमिलर इज गेटिंग फॉर्म्ड, नॉट इन द प्राइस ऑफ विक्स yet but in the ATR, and this is something which I am expecting will explode on the upside again soon. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइस ऐसे ही क्रैश हो जाएगी, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। Maybe we'll little bit stay scale high, so we'll try to see that when it happens. We are not going to predict anything, but all I'm saying is we should be cautious also on the higher levels as we move.
एंड वी शुड ओनली लुक एट बाइंग ऑन द डिप्स अपॉर्चुनिटी एज एट द मोमेंट। जैसे ही कुछ रोज मैं अपना ऑफ कोर्स इसमें व्यू देने की कोशिश करूंगा कि कहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So what you can take is that sooner or later we are going to have a big decline in markets too. So current view remains bullish. It's not that I'm recommending any shorts at the moment, but sooner or later we will probably go into a very strong bearish signal. ये एक चीज जो देखिए आप इससे देख सकते हैं। देर आर मेनी फैक्टर्स बट आई जस्ट ट्राई टू शो समथिंग विच आर सिंपलर एंड कैन मेक सेंस टू मोस्ट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे ये जो यूएसडी आईएनआर का हम लोगों ने बुलिश मोमेंटम दिखाया बैंक निफ्टी में, इसने जो हेल्प किया था, यू कैन सी कि यहाँ पे भी एक जो सपोर्ट है, ये जो एक 74 का लेवल है विच वाज रेजिस्टेंस अर्लियर, और जो ब्रेकआउट हुआ था तो बहुत ऊपर ले रही 78 तक गई थी। यहाँ पे आकर के अब ये यूएसडी आईएनआर भी सपोर्ट ले रहा है 74 लेवल पे। तो इसको आप केयरफुली वॉच कर सकते हैं। 74 के नीचे ब्रेक होता है तो शायद बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर बैंक निफ्टी कैन अगेन गेट इनटू द प्रॉब्लम। और आप उसके साथ में इस इंडिया विक्स पे भी नजर रखिएगा। सो दीज टू थिंग्स आई वांटेड टू आल्सो शेयर विद यू एज एन एडिशनल लर्निंग। और ट्रेड के लिए लेवल्स मैंने बता दिए हैं। इंट्राडे अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो ही ट्रेड करें, अन्यथा छोड़ दीजिए। एक्सपायरी का दिन है, टेक ऑफ योर मनी, एंजॉय, एंड विल कम बैक टुमारो अगेन विद द मार्केट। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट I post it earlier in the morning before market opens. But so far, nothing has moved, nothing has happened in the markets. You are making money, take off the money and enjoy your day. So thank you for listening दोस्तों। अगस्त सीरीज हैज़ बीन रियली गुड, और मैं आशा करता हूँ कि आप बने रहेंगे मेरे साथ। अगर आपको ये सब लेवल्स और वीडियोस और लर्निंग्स कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई video, put some comments, give me some feedback so that I can work on that and improve further। और ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरा एक पैशन है सिर्फ टू शेयर माई लर्निंग, एंड उसके लिए मैं ये करता हूँ। तो आई होप यू लाइक एंड इट इज़ हेल्पफुल टू यू सम एक्सटेंट। Disclaimer, standard disclaimer: no trading advice is given by me for you. If you are going to take any trade, it is on your own risk. All the information which I am sharing are for education and information purpose। तो आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। अपना रिस्क मैनेज कीजिए, हमेशा स्टॉप लॉस रखिएगा कोई भी ट्रेड लेंगे तो। मार्केट्स कैन बी वेरी वेरी brutal at times, so please make sure that you have the proper risk management in place। तो मैं कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दिस इज ऑल लर्निंग विच आई एम शेयरिंग। Please respect your risk management tools and trade safe. Stay happy. Thank you so much, and speak to you again tomorrow with the new view of the new August series or September series. Till then, stay safe. Bye.